हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। होप यू आर डूइंग गुड। तो लास्ट क्लास में हमने जो है बौद्ध धर्म की जो काउंसिल थी, 4 काउंसिल, वो स्टार्ट कर दी थी, जिसमें हमने अपनी फर्स्ट और सेकंड काउंसिल जो है खत्म कर ली थी। अगर प्रथम संगीति की बात करें, जो फर्स्ट काउंसिल थी, तो हमने देखा था कि उसका टाइम पीरियड क्या था, कब जो है हमारी जो प्रथम संगीति थी वो कब हुई थी, 483 बीसी में। और कराई किसने थी, उसका आयोजन करता जो था वो कौन था, हमारा अजातशत्रु। अगर उसके स्थान की बात करें तो वो राजगृह में कराई गई थी, और उसके अध्यक्ष की बात करें तो महाकश्यप जो है उसके अध्यक्ष रहे हैं। अब जो फर्स्ट काउंसिल जो हुई थी, इसका रिजल्ट क्या रहा था, अगर इसके परिणाम की बात करें तो फर्स्ट काउंसिल के रिजल्ट में क्या हुआ था कि जो हमारा बौद्ध धर्म था उसमें 2 पीठक का निर्माण हुआ था, सुत्त पीठक और विनय पीठक। अब अगर सुत्त पीठक की बात करें तो सुत्त पीठक में क्या था, जो बुद्ध की शिक्षा थी उसका संकलन किसमें था, सूत्र पीठक में। और अगर विनय पीठक की बात करें तो ये नियम कानून की पुस्तक थी, इसमें जो है नियम कानून बनाए गए थे। तो ये तो हमारी फर्स्ट काउंसिल थी। उसके बाद 100 साल बाद जो है दूसरी काउंसिल हुई, जो द्वितीय जो दूसरी संगीति थी वो हमारी कब हुई थी, 383 बीसी में। और अगर उसके स्थान की बात करें तो ये वैशाली में काला शोकर ने कराई थी, और उसका अध्यक्ष कौन रहा था, जो हमारा साब कबीर जो थे वो इसके अध्यक्ष रहे हैं। और अगर इसके रिजल्ट की बात करें तो जो सेकंड काउंसिल थी, इसके रिजल्ट एज अ रिजल्ट क्या हुआ था, जो हमारे विनय पीठक को लेकर जो पूर्व और पश्चिम के भिक्षु थे, जो बौद्ध भिक्षु थे, उनके बीच में मतभेद उत्पन्न हो गया था, जिसकी वजह से बौद्ध धर्म में प्रथम विभाजन हुआ था, फर्स्ट डिवीजन। और विभाजन की अगर बात करें तो 2 ग्रुप में डिवाइड हुआ था, एक पश्चिम और एक पूर्व का ग्रुप। अगर पश्चिम की बात करें तो वो कौन सा ग्रुप रहा है हमारा, स्थाविर, और पूर्व का जो था हमारा वो महासांगिक। तो ये 2 ग्रुप में जो है बौद्ध धर्म विभाजन हुआ था। अगर स्थाविर की बात करें तो ये लोग बदलाव में विश्वास नहीं करते थे, ये लोग अपरिवर्तनीय थे, जो बुद्ध की मूल शिक्षा थी ये उसी में विश्वास करते थे। लेकिन अगर महासांगिक की बात करें तो ये लोग बदलाव में विश्वास करते थे। तो इन्होंने जो है बदलाव में विश्वास किया, तो इसीलिए इनको क्या कहा गया, बिलीवर इन चेंज। तो ये सारी चीजें जो है हमने कल की क्लास में कवर कर ली थी। तो अगर आज का नए टॉपिक की बात करें तो आज जो है हमारी वो है थर्ड काउंसिल। तो हेडिंग डालिए तृतीय संगीति। जो हमारी थर्ड काउंसिल थी, तीसरी संगीति। अगर थर्ड काउंसिल की बात करें तो ये कब कराई गई थी, इसका टाइम पीरियड क्या रहा है, 253 बीसी। और अगर इसके स्थान की बात करें, ये कहां पर हुई थी, पाटलिपुत्र में। अगर इसके शासक की बात करें, आयोजनकर्ता कौन था इसका, तो ये किसने कराई थी, अशोक ने। और अगर इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसका अध्यक्ष कौन रहा है, मोगाली पुत्र। तीस। अब इसका परिणाम क्या रहा था, जो हमारी थर्ड काउंसिल हुई थी, इसका रिजल्ट क्या रहा है। तो अगर थर्ड काउंसिल की बात करें तो इसके रिजल्ट के रूप में एक तीसरे पीठक का निर्माण हुआ। तो इसका रिजल्ट क्या रहा, तीसरे पीठक का निर्माण हुआ, थर्ड पीठक आ गया हमारा। और थर्ड पीठक की अगर बात करें तो तीसरा पीठक क्या था हमारा, अभिधम्म पीठक। अभिधम्म पीठक की अगर बात करें तो अभी का मतलब क्या है, उच्च। ये जो शब्द है इसमें जो ये अभी है, इसका अर्थ क्या है, उच्च। और धम क्या है, धर्म का दर्शन। और पीठक जो है हमारा पिटारा। अब अगर बात करें तो इसी जो हमारी थर्ड काउंसिल हुई थी, ये इसी तीसरी संगति में जो है अशोक ने एक
आदेश पारित किया था। और अगर आदेश की बात करें तो क्या आदेश था कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का बौद्ध संघ में कोई भी मतभेद उत्पन्न करेगा तो उसको सफेद कपड़े पहनाकर बौद्ध संघ से जो है निष्कासित कर दिया जाएगा, उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो लिखिए, इसी संगीति में अशोक ने आदेश पारित किया और आदेश क्या था? अगर आदेश की बात करें तो कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का बौद्ध संघ में मतभेद उत्पन्न करेगा, तो उसे श्वेत वस्त्र पहनाकर संघ से निष्कासित कर दिया जाएगा। अब अगर बात करें कि जो ये संगीति थी, जो हमारी ये तीसरी संगीति थी, ये किसने कराई थी? अगर थर्ड काउंसिल की बात करें तो ये स्थापित लोगों ने कराई थी। जो हमने सेकंड संगीति में देखा था कि जो विनय पिटक को लेकर भिक्षुओं के बीच मतभेद हुआ था, उससे दो ग्रुप डिवाइड हो गए थे। तो जो स्थापित वाला ग्रुप था उन लोगों ने जो है ये तीसरी संगीति कराई थी। तो किसने कराई? स्थापित लोगों ने। और अगर अशोक की बात करें तो अशोक स्थापित अनुयायी था। लिखिए इसको। हो गया यहाँ तक? अब अगर बात करें कि जो ये आदेश पारित किया था अशोक ने, इसका एविडेंस क्या है? तो अगर इसके एविडेंस की बात करें तो ये हमें सांची के लघु स्तंभ अभिलेख पर लिखित मिलता है। सांची के लघु स्तंभ अभिलेख पर अंकित है। तो ये तो थी हमारी थर्ड काउंसिल। अब अगर फोर्थ काउंसिल की बात करें तो जो हमारी चौथी जो संगीति हुई थी वो कब हुई थी? 100 एडी में। तो लिखिए, चौथी संगीति इसके टाइम पीरियड की बात करें तो ये कब हुई थी? 100 एडी। और ये कहां पर हुई थी? अगर इसके स्थान की बात करें तो कश्मीर के कुंडलवन में। इसका शासक कौन था? आयोजनकर्ता
किसने कराई थी ये? कनिष्क ने। अगर इसके अध्यक्ष की बात करें तो इस संगीति का अध्यक्ष कौन रहा है? वसुमित्र। और इसके उपाध्यक्ष की अगर बात करें तो इसका उपाध्यक्ष कौन रहा है? अश्वघोष। अब ये फोर्थ काउंसिल जो हुई थी, ये इसका रिजल्ट क्या रहा है? तो अगर इसके रिजल्ट की बात करें तो इसका परिणाम ये हुआ था कि जो बौद्ध धर्म था उसमें दूसरा विभाजन होता है। अब बौद्ध धर्म में दोबारा से विभाजन होता है, और अगर विभाजन की बात करें तो विभाजन क्या होगा इस बार? दोबारा से दो भागों में बटेगी, हीनयान और महायान। तो परिणाम क्या रहा? बौद्ध धर्म में द्वितीय विभाजन। और अगर विभाजन की बात करें तो विभाजन किस किस में हुआ है? हीनयान और महायान। अब अगर हीनयान की बात करें तो जो ये हीनयान वाले लोग थे, जो ये हीनयान वाला ग्रुप था, ये बुद्ध की ओरिजिनल टीचिंग में विश्वास रखते थे। बिलीव इन ओरिजिनल टीचिंग। और अगर महायान की बात करें तो ये बिलीवर इन चेंज, ये बदलाव में विश्वास रखते थे। अब अगर इनके लक्ष्य की बात करें, जो हीनयान था इनका लक्ष्य क्या था? तो अगर लक्ष्य की बात करें तो जो हीनयान वाले लोग थे, ये जो ग्रुप था, ये विश्वास रखता था, जो इनका लक्ष्य था ये था कि बुद्ध में विश्वास रखता था। मतलब कि ये लोग जो है इनको ज्ञान निर्वाण प्राप्त हो चुका है, अब ये क्या बन गए हैं? बुद्ध। तो इनका लक्ष्य क्या था? बुद्ध बनना या ज्ञान प्राप्त करना। निर्वाण प्राप्त करना। अगर महायान की बात करें तो इनका लक्ष्य क्या था? ये लोग जो है बोधिसत्व में विश्वास रखते थे। इनका लक्ष्य क्या था? बोधिसत्व। मतलब बुद्ध बनने की परिक्रिया में है, अभी निर्वाण इनको प्राप्त नहीं हुआ है, अभी ये उसकी परिक्रिया में है। तो लिख लीजिए ब्रैकेट में, बुद्ध बनने की परिक्रिया में है। अब अगर बात करें, जो ये हीनयान वाले लोग थे ये आत्मा में विश्वास नहीं रखते थे, जबकि अगर महायान की बात करें तो ये लोग आत्मा को मानते थे। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, आत्मा को नहीं मानते थे। और ये लोग आत्मा को मानते थे। हीनयान वाले लोग जो हैं ये ईश्वर को भी नहीं मानते थे। जबकि अगर महायान की बात करें तो ये ईश्वर को मानते थे, ये बुद्ध की पूजा ईश्वर के रूप में करते थे। ईश्वर को मानते थे। यहीं पे थर्ड पॉइंट लिखिए, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं। मूर्ति पूजा में
विश्वास नहीं। जबकि अगर महायान की बात करें तो इनका मूर्ति पूजा में विश्वास था। मूर्ति पूजा में विश्वास। ये बुद्ध की पूजा करते थे। और अगर हीनयान की बात करें तो ये बुद्ध को प्रतीक के रूप में पूजते थे। बुद्ध को प्रतीक के रूप में मानते थे। लिखिए इसको। हो गया यहाँ तक। अब अगर आगे बात करें हीनयान और महायान में, तो जो हीनयान वाले लोग थे ये पाली भाषा में बात करते थे। इनकी भाषा क्या थी? पाली। जबकि अगर महायान की बात करें तो इनकी भाषा क्या थी? संस्कृत। इसको ऐसे समझिए, लिख लिया ये। हीनयान और महायान। जो हीनयान वाला ग्रुप था इनका लक्ष्य क्या था? ये लोग क्या करना चाहते थे? मतलब बुद्ध या निर्वाण प्राप्त करना चाहते थे। तो ये किसको मानते थे? बुद्ध को मानते थे। बुद्ध को मानते थे। और ये बोधिसत्व को, मतलब इनको निर्वाण प्राप्त हो चुका था, ये बुद्ध बन चुके थे। प्राप्त। जबकि अगर इनकी बात करें तो ये निर्वाण या ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया में है। अब अगर बात करें तो जो हमारा हीनयान था इसमें कुछ बुद्ध है, जैसे तथागत, अमिताभ, शाक्य मुनि या शाक्य, कनक मुनि। इसी तरीके से यहां पर भी कुछ बोधिसत्व है, जैसे पद्मपाणि, मैत्रेय, अगर मैत्रेय की बात करें अभी ये लोग जो है ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया में है, लेकिन कुछ समय बाद क्या होगा? ये बुद्ध बन जाएंगे। कुछ समय क्या होगा? कुछ समय बाद ये बुद्ध बन जाएंगे। तो इनको क्या कहा गया? भविष्य का बुद्ध, मतलब फ्यूचर बुद्धा। लिखिए इसको। हो गया यहाँ तक। अब अगर आगे बात करें तो बौद्ध धर्म का दर्शन क्या रहा है? फिलोसफी ऑफ बुद्धिज्म। तो हेडिंग डालिए, फिलोसफी ऑफ बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म का दर्शन। अगर इनकी फिलोसफी की बात करें तो ये लोग जो है आत्मा को नहीं मानते थे।
आत्मा को नहीं मानते थे, ईश्वर को नहीं मानते थे। ये लोग कर्म में विश्वास रखते थे। और अगर पुनर्जन्म की बात करें तो जो बौद्ध धर्म के लोग थे ये कर्म और पुनर्जन्म दोनों में विश्वास रखते थे। जाति में विश्वास नहीं, वर्ण में विश्वास नहीं। और अगर हिंसा की बात करें तो बौद्ध धर्म जो है हिंसा में भी विश्वास नहीं करता था। इसीलिए इनको क्या कहा गया? अनात्मवादी। मतलब आत्मा में विश्वास नहीं। और इन्हीं को क्या कहा गया? अनीश्वरवादी। मतलब रिलीजन विदाउट गॉड एंड विदाउट सोल। रिलीजन विदाउट गॉड एंड विदाउट सोल। लिखिए इसको। अब अगर बात करें, अभी जैसे हमने देखा हीनयान में और महायान में, तो हीनयान वाले लोग तो ये आत्मा और ईश्वर में विश्वास कर नहीं रहे थे। लेकिन जब बौद्ध धर्म में विभाजन हुआ, विभाजन होने के बाद, डिवीजन के बाद, जो महायान वाले लोग थे वो आत्मा और ईश्वर में विश्वास करने लगे। ये जो उनकी फिलोसफी थी ये डिवीजन से पहले की थी। लिखिए इसको। हो गया यहाँ तक? अब अगर आगे बात करें, जो हीनयान है वो भी दो भागों में विभाजित हुआ। अगर हीनयान की बात करें तो इसका भी विभाजन हुआ दो भागों में। पहला क्या था? प्रत्यक्षवाद। या इसी को आप बोल सकते हो वैभाषिक। और जो दूसरा था सौत्रांतिक। तो इन दो ग्रुप पे जो है हीनयान डिवाइड हुआ। अब अगर वैभाषिक या प्रत्यक्षवाद की बात करें तो प्रत्यक्ष के तो शब्द में ही प्रत्यक्ष आया है। मतलब इन लोगों की फिलोसफी क्या थी? ये लोग किसमें विश्वास करते थे कि जो प्रत्यक्ष दिखेगा उसी में जो है ये लोग विश्वास करते थे। जबकि अगर सौत्रांतिक की बात करें तो चाहे प्रत्यक्ष दिखे या ना दिखे, ये लोग किसके आधार पर, विश्वास के आधार पर उस चीज को मानते थे। मतलब जो इनका अनुभव रहा है ये अनुभव के आधार पर उस पर विश्वास करते थे। तो लिखिए। प्रत्यक्ष या जो प्रत्यक्ष दिखेगा उसी पर विश्वास। जबकि इनकी अगर बात करें, प्रत्यक्ष भले ही ना दिखे, अनुभव के आधार पर विश्वास। अनुभव के आधार पर विश्वास। अब अगर इसके आचार्य की अगर हम बात करें या पहले ग्रंथ की अगर बात करें, जो हमारा प्रत्यक्षवाद रहा है इसका ग्रंथ क्या है? वैभाषिक शास्त्र। इसका ग्रंथ क्या है? वैभाषिक शास्त्र।
अगर इसके आचार्य की बात करें, वसुमित्र, बुद्धदेव, धर्मत्रात, धोसक, ये इसके कुछ आचार्य रहे हैं। अब अगर इसकी उत्पत्ति की बात करें कि इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है, तो जो ये हमारा प्रत्यक्षवाद या वैभाषिक जो था, हीनयान का जो ये वाला ग्रुप था, इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई? कश्मीर में। लिखिए इसको। इसका भी ग्रंथ लिखिए। अगर इसके ग्रंथ की बात करें तो इसका ग्रंथ क्या रहा है? सूत्र पिटक। हो गया। जैसे हीनयान दो भागों में विभाजित है, इसी प्रकार से जो महायान है उसके भी दो भागों में विभाजन हुआ। तो लिखिए महायान। महायान की अगर बात करें तो ये कौन कौन से दो भागों में विभाजित हुआ है? तो पहला तो है सापेक्षवाद, या इसी को शून्यवाद, और जो दूसरा है वो है विज्ञानवाद, या इसी को माध्यमिका। इन दो भागों में जो है महायान विभाजित हुआ। अगर सापेक्षवाद के जनक की हम बात करें तो इसका जनक कौन रहा है? नागार्जुन। इसका जनक कौन था? और अगर इसके ग्रंथ की बात करें तो इसका ग्रंथ क्या रहा है? प्रज्ञापारमिता सूत्र। प्रज्ञापारमिता सूत्र। अगर विज्ञानवाद की बात करें तो इसका जनक कौन रहा है? मत्स्येंद्रनाथ। और अगर इसके आचार्य की बात करें तो इसके आचार्य असंग और वसुबंधु। अब अगर इसकी बात करें जो विज्ञानवाद और माध्यमिका है हमारा, तो इसी से बाद में निकलता है वज्रयान। तो यहीं से हमारा क्या निकला? वज्रयान। और अगर वज्रयान की बात करें तो ये लोग वामवर्गी थे, मतलब ये लोग ये वाम मार्गी थे। लेफ्ट पाथ पर जो है बिलीव करते थे। दो पाथ है, एक राइट और एक लेफ्ट। जो राइट पाथ वाले लोग होते हैं वो बदलाव में विश्वास नहीं करते। लेफ्ट पाथ वाले जो लोग होते हैं वो बदलाव में विश्वास करते हैं। तो जो वाम मार्गी थे ये अति बदलाव में विश्वास करते थे। अब अगर इसके ग्रंथ की बात करें, जो वाम मार्गी था इसका ग्रंथ क्या था? तो ग्रंथ क्या था इसका? आर्य, मंजूश्री, कल्प। तो ये क्या था इसका ग्रंथ। अब अगर वज्रयान की बात करें तो ये लोग जो है तंत्र मंत्र, जादू टोना, इनमें विश्वास रखते थे।
और ये तारा देवी की भी पूजा करते थे। तो लिखिए तंत्र मंत्र, जादू टोना में विश्वास, और ये लोग जो है तारा देवी को भी पूजते थे। तारा देवी को पूजते थे। लिखिए इसको। तो ये तो था हीनयान और महायान का विभाजन। अब जो बौद्ध धर्म में कुछ घटनाएं हुई हैं, जो कुछ इंसिडेंट हुए हैं, अगर उनके प्रतीक चिन्ह की बात करें, उनके सिंबल की, और कुछ टर्मिनोलॉजी जो है हमारी बौद्ध धर्म में, जो कुछ घटनाएं हैं उनको जो कुछ स्पेसिफिक नाम दिए गए हैं, तो वो सारी चीजें देख लेते हैं। लिख लिया? हेडिंग डालिए। एक साइड लिखिए घटना और एक साइड लिखिए प्रतीक चिन्ह। सिंबल। पहली घटना है जन्म। जो बुद्ध थे उनके जन्म की घटना। अगर उसके प्रतीक चिन्ह की अगर बात करें तो कमल और हाथी। दूसरी जो घटना हुई थी गृह त्याग, जिसकी अगर टर्मिनोलॉजी की बात की जाए तो महाभिनिष्क्रमण, महाअभिनिष्क्रमण। और अगर इसके सिंबल की बात करें तो घोड़ा। दूसरी घटना की अगर बात करें तो ज्ञान प्राप्त। और अगर इसकी टर्मिनोलॉजी की बात करें, ज्ञान प्राप्ति की घटना को निर्वाहन कहा गया। और उसका जो सिंबल है, जो चिन्ह है, वो क्या है? पीपल का वृक्ष। अगली घटना जो है प्रथम उपदेश, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। और अगर इसके सिंबल की बात करें तो पहिया, जो चक्र है तीली वाला व्हील। जिसको चक्र भी बोल सकते हो। अगली जो घटना हुई थी प्रथम उपदेश के बाद मृत्यु, जिसको महापरिनिर्वाण कहा गया। और अगर इसके सिंबल की बात करें तो इसका सिंबल क्या था? स्तूप। और लास्ट जो है उपदेश का पालन। जो इनकी शिक्षा थी, जो इनके उपदेश थे, उसका पालन। अगर उसके चिन्ह की बात करें तो पथ चिन्ह। तो यहाँ पर जो है हमारा जो बौद्ध धर्म था, जो बुद्धिज्म था, वो खत्म हुआ। लिखिए इसको। हो गया। आज की क्लास इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा। बाकी जो इसमें कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, कल वो हम कवर कर लेंगे। और उसके बाद जो है हम अपना जैनिज्म, जो जैन धर्म है, वो शुरू करेंगे। तो कल की क्लास में शायद जैन धर्म जो है हमारा वो स्टार्ट हो जाएगा। आज की क्लास इतना ही। थैंक यू।